नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था। आइए हम उससे आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हम जो इतना डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर कितना है 90 अंश, और जो एसी की लंबाई दी है कितना दी गई है 10 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो एबी की लंबाई हमको क्या करना है, बताना है। तो त्रिभुज कौन सा है, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 अंश हो तो हमारा कौन सा त्रिभुज होता है, हमने आपको बताया है। और कौन सा त्रिभुज होगा हमारा, जब किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 अंश हो तो हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कोई त्रिभुज है एबीसी, बना लेते हैं। क्या है, त्रिभुज एबीसी, क्या है ए बी और सी, उसमें क्या दिया गया है, कोण एबीसी। कोण एबीसी का मान कितना है, ये 90 अंश दिया गया है। और क्या दिया गया है, एसी की लंबाई, एसी ये है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर, और बीसी की लंबाई हमको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमसे किसकी लंबाई पूछा है, एबी की लंबाई हमको पूछा है कितना होगा। हमने आप सभी को बताया था अगर समकोण त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो, अगर हमको कोई एक भुजा ज्ञात करें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये होता है। और कर्ण कौन होता है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। हमारा कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, कर्ण के स्थान पर क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर, और क्या है लंब कितना दिया गया हमसे पूछा गया है तो लंब को वैसे रखेंगे, क्या हो गया लंब का स्क्वायर, और आधार में कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर। हमारा कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 10 का स्क्वायर करके हमारा कितना आएगा 100 बराबर, ये क्या हो गया हमारा लंब का स्क्वायर, और ये कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये 64 इधर आगे अगर प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, 100 में से क्या घटाएंगे 64 बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर के, यहाँ से आ जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर है 100 में से 9 घटाएंगे 36, यहाँ स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 36, और अंडर रूट में 36 का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। हमारा एबी की लंबाई कितनी, यही हमारे पास होता है ना, एबी की लंबाई कितनी आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी का मान कितना है 90 अंश है, वहां दिया गया। और क्या दिया, एसी की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमसे एबी की लंबाई पूछा था, अगर हमको समकोण त्रिभुज दिया किसी एक भुजा का मान पूछे तो कौन सा, तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या होती है कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर बराबर लंब हमने पूछा था, और आधार कितना दिया गया था 8 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 10 का 2 बार गुणा करें कितना जाएगा 100, ये हमसे पूछा था 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 2 बार करेंगे 8 का कितना होता है 64, ये 64 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 में से हम 64 को घटाएंगे कितना आएगा 36, यहाँ स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। हमारा एबी की लंबाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। हमारा यही क्या है क्वेश्चन का आंसर है, हमसे यही एबी की लंबाई पूछा गया। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और आपके आगे आने वाले एग्जाम में इसके आने की संभावना भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में, क्या नीचे दो आकृति दी गई है, पूछा टू
कोड ए, यानी कोड ए का 2 गुना प्लस कोड बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में ये आकृति दिया गया है। दूसरा सवाल क्या है, आकृति दी गई, ये चित्र बनाया गया क्या है, ए बी सी, ये क्या है, डी है। इसका मान दिया गया कितना, 45 है। और क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। हमने आप सभी को क्या बताया, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, और एसी के सामने कोण कौन सा है, ये वाला। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोण के ऊपर कितना होता है, 180। इसको क्या मान लिया, और ये क्या है, दोनों बराबर है। आइए लगाते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण के ऊपर कितना, 180, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, 180 है। कोण ए का मान कितना है, x, कोण बी का मान कितना है, x, कोण सी का मान कितना दिए, 45, बराबर कितना आएगा, 180। कितना है, x में x जोड़े कितना आएगा, 2x प्लस 45 बराबर 180। यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ 2x बराबर 180 माइनस 45, 180 में 45 घटाएं कितना आएगा, तो कितना आएगा 45, तो मतलब 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ कितना बचा, 17, 17 में से 4 गया 13, 135। यहाँ हमारा यह मान कितना आ जाएगा, 135, कितना आएगा, 135 बटे 2। हमारा किसका मान हो गया, x का मान हो गया। ये कोण ए है, और ये हमसे किसका मान पूछा है, 2 कोण ए प्लस कोण बी का मान। आइए इसको लगाते हैं, क्या पूछा है। यहाँ तो कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। कोण ए और कोण बी क्या है, दोनों बराबर है ना, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर है। इसके सामने कोण बी है, और ये भुजा के सामने वाला कोण क्या है, कोण ए। कोण ए है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो वहां कोण बी को हटा करके क्या लिख सकते हैं, कोण ए भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मान रख सकते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या दिया है, तो कुछ 2 कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ क्या दिया है, कोण ए बराबर किसके है, कोण बी के। यहाँ देखिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर है ना, क्यों, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। हमने आपको बताया है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। कोण ए के स्थान पे चाहे बी लिख दे, चाहे बी के स्थान पे कोण ए लिख दे। आइए इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कोण ए और बी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कोण ए। ये हो गया 2 कोण ए में कोण ए जोड़े में कितना है, 3 कोण ए। ये हो गया। और हमें यहाँ x का मान दिया गया है कितना है, 135। यही हमारा ए भी है, यही बी भी। यहाँ ए का मान कितना आएगा, 3 गुणे ए का मान कितना है, यहाँ x है, x का मान हमने निकाला कितना है, 135 बटे 2। यहाँ कितना रखेंगे, 135 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 बचे 15 और 3 3 का 9 है 10 और 3 का 9 3 है 4 से 5 बटे 2। इसको भाग देना कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 0, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 0.5। ये कितना है हमारा 202.5 डिग्री। हमारा क्या हो गया उत्तर। तो ये पूछा है ना, 2 कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ हमने यही मान निकाला है, क्या है 2 कोण ए प्लस कोण बी का हमारा कितना आ गया 202.5 डिग्री। आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्या दिया गया है। नीचे दी गई आकृति दी गई, उसमें क्या पूछा है, 2 कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात। ये आकृति दी गई, हमने यहाँ बता दिया ए बी सी और डी। ए बी सी और डी में क्या दिया है, जो AC है किसके बराबर है, BC के, मान दिया गया है। और कोण C का मान कितना दिया गया है, 45 है। ये देखिए
ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। हमने आपको बताया है बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके सामने कोण बी है और एक भुजा के सामने कोण ए है, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने यहाँ लिखा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। हमने आपको त्रिभुज बताया है कितना है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना है? 180। कोण ए का मान कितना है? x, कोण बी का मान x, सी का मान 45 बराबर 180। 45 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 180 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा? 135। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा? 135 बटे 2। हमसे पूछा क्या है? 2 कोण ए प्लस कोण बी का मान बताना। हमने यहाँ रख दिया कोण ए बराबर कोण बी के है, बी के स्थान में क्या रख दिया? कोण ए। यहाँ 2 कोण ए प्लस 1 कोण ए, दोनों जोड़े कितना है? 3 कोण ए। और कोण ए का मान क्या है? x है। x का मान हमने निकाला था 135 बटे 2। हमने यहाँ रख दी 3 गुणे 135 बटे 2 कितना है? इसका गुणा करें इसमें करें कितना है? 3 × 5 = 15, 3 13 × 39 = 40, 4 से 5 बटे 2, 2 से भाग करें कितना आएगा? 202.5 डिग्री हो गया। इसको नोट करना हो नोट कर ले। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी एक त्रिभुज के कोण क्या है? एक त्रिभुज के कोण y + 36 डिग्री और 2y - 14 डिग्री तथा y - 22 डिग्री है तो 2y का मान क्या कीजिए। हमने आप सभी को बताया है क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है? 180 है। यहाँ मान लो कोई त्रिभुज दिया गया है, इसका मान क्या लेंगे? मान कोण P है, ये Q है, ये R, हमारा क्या था? वर्टेक्स। और ये हमारा कोण भी होता है यहाँ पे जो बनता है। यहाँ पे देखो 3 कोण का मान दिए गए। मान लो पहला कितना है? y + 36, इसको मान ली कितना? y + 36। और क्या दिया गया? 2y - 14, इसका मान कितना दिया? 2y - 14। और इसका मान कितना दिया? y - 22। ये हो गया है। हमने आप सभी को क्या बताया? त्रिभुज के क्या कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? हमने यहाँ सभी को बताया है। यहाँ पे मान लीजिए इसका क्या क्या दिया है? P के स्थान क्या दिया है? y + 36। और क्या दिया है? प्लस Q के स्थान पे 2y - 14 और R के स्थान पे y - 22 कितना आएगा? तीनों का योग पर 180 आएगा। एक y में 2y जोड़े कितना आएगा? 3y, 3y में 1y जोड़े कितना आएगा? 4y। ये प्लस 36 है और ये कितना? -14 है। ये कितना है? -22। -22 जोड़े कितना है? -36 और +36 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं +36, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 2 1 3 बराबर कितना? 180। यहाँ से 4y कितना हो जाएगा? 180। यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा? 180 बटे 4, 4 के बाद कितना है? 4 4 16, कितना बचा? 2, 4 बचे 20। y का मान कितना आ जाएगा? ये किसका मान? y का मान। y का मान कितना आया है? 45 अंश। हमसे किसका मान पूछा है? यहाँ पे किसका मान पूछा है? 2y। अगर y का मान कितना है? y का मान अगर 45 अंश है तो 2y का मान कितना है? 2 का गुणा कर दे, 2 × 45 अंश बराबर कितना आ गया? 90। हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या था सवाल हमारा? एक त्रिभुज दिया है, हमने मान लिया त्रिभुज क्या है? PQR के कोण दिए गए। कोण ये क्या होता है? त्रिभुज के मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण बना, कोण ये बना, कोण यहाँ बना, वही दिए गए। एक कोण कितना दिए गया? y + 36, दूसरा कोण कितना दिया? 2y - 14, तीसरा कोण कितना दिया गया? y - 22। हमसे 2y का मान पूछा था। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। हमने यहाँ कोण P का मान है y + 36,
क्यू का मान कितना दिया था 2y माइनस 14 रख दिया, और r का मान कितना रख दिया y माइनस 5। तीनों को हमने जोड़ा, y में 2y जोड़े थे 3y, 3y में 1y जोड़े कितना 4y, और ये जो प्लस 36 यहाँ पे इन दोनों को जोड़े कितना आएगा माइनस, प्लस 36 माइनस 36 कितना 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारा केवल 4y बराबर 180। यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 180/4, यह कितना है 4 से भाग में कितना आएगा 45, y का मान कितना आएगा 45, तो इसका मान हो जाएगा 2y। तो 2 गुणे y का मान 45 है, 2 गुणे 45 यानी 90। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया गया है 70 अंक, और क्या दिया कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया गया है 130 है। हमसे किसका मान पूछा है, तो कोण ए का मान बताइए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। हमारा क्या दिया गया त्रिभुज में, पहले त्रिभुज बना लेते हैं क्या ए बी सी, क्या है ए बी सी हमारा त्रिभुज दिया, और क्या दिया गया कोण ए प्लस कोण बी। कोण ए कहाँ पर लिखा है, ये वाला कौन सा कोण है, ये कोण ए है, और ये क्या है कोण बी। यहाँ दिया गया कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमें कितना दिया गया है 70 अंक, और क्या दिया गया कोण बी ये वाला कोण, और ये कौन सा कोण है कोण सी बराबर कितना है कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमें कितना दिया गया 130। हमसे किसका मान पूछा, हमसे इस कोण ए का मान पूछा है। यदि कोई त्रिभुज दिया गया, तीनों कोण दिए गए, तो हमने क्या बताया त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना होता है 180। क्या हमने बताया त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये हमने आप सभी को बताया है। ये देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण ए, ये हमारा क्या है समीकरण 2। यहाँ दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त, दोनों को जोड़िए, यहाँ कोण ए है, कोण ए, यहाँ भी कोण बी है, और यहाँ भी कोण बी, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 2 कोण बी, यहाँ पर क्या बचा प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, इन दोनों को 170 में 130 जोड़े कितना आएगा 200 अंक। ये हो गया। इसको हम क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 200 अंक। तो यहाँ कितना बी दिया 2 बी दिया गया है, इसको एक भी यहाँ लीजिए, एक भी यहाँ, दोनों जोड़े यही आएगा। फिर इस चीज को हम ऐसे ही लिख दिए। तो यहाँ हमने क्या बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180। यहाँ देखिए कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है 180। इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा 180 प्लस कोण बी बराबर 200। इस प्लस 180 इधर जाएगा, कितना जाएगा माइनस में, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कोण बी बराबर 200 माइनस 180। इसको घटा कितना आएगा कोण बी बराबर हमारा कितना आएगा 20 अंक। कोण बी हमारा कितना आ गया 20 अंक, हमारा कितना है कोण बी 20। हमसे किसका मान पूछा है कोण ए का मान पूछा है। कोण बी हमें प्राप्त हो गया, अगर इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ये हमारा क्या है समीकरण 1, इसमें मान रख रहे हैं क्या दिया गया हमारा कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 70 अंक, और कोण बी का मान हमने अभी निकाला कितना आया है 20 अंक। यहाँ रख दे प्लस 20 बराबर 70, तो प्लस 20 इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, प्लस 70 माइनस 20 अंक। यहाँ कोण ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50। कोण ए हमारा कितना आया 50, इसका मान किया कोण ए का मान कितना है 50। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। आइए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया था कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया गया है 70 अंक,
और क्या दिया कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिए गए 130। तो हमसे कोण ए का मान पूछा है। ये हमने क्या बना लिया त्रिभुज एबीसी। इसमें देखो कोण ए प्लस कोण बी कितना दिया गया है 70। कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया गया है 130। और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 है। हमने त्रिभुज जब हमने त्रिभुज बता रहे थे तो बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये हो गया। इसको हमने माना समीकरण 1, इसको बनाया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा कोण ए यहाँ कोण बी यहाँ कोण बी है दोनों जुड़ जाए कितना आएगा तुम कोण बी और यहाँ प्लस कोण सी बराबर 170 के 130 जोड़े कितना आएगा 200। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी को हमने तोड़ के लिख दिया है। ये हो गया। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 है। यही त्रिभुज के तीन कोण क्या है कोण ए कोण बी कोण सी। इसको हटाकर हमने क्या लिख दिया 180 है प्लस कोण बी हमारा बचा बराबर 200। 180 प्लस में इधर बराबर इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में। कोण बी बराबर कितना हो गया 200 माइनस 180 यहाँ कोण बी कितना आ गया हमारा 20। अब इस कोण बी का मान हमने कितना रखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 70 है। यहाँ कोण बी कितना रखेंगे 20 है और प्लस में इधर जाएगा कितना आ जाएगा माइनस में। कोण ए बराबर कितना है 70 माइनस 20 है। कोण ए बराबर कितना आ गया हमारा 50। तो पहले का हमारा कितना आंसर आ गया मतलब उस क्वेश्चन का कितना आंसर है कोण ए बराबर कितना आ गया 50। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। आप सभी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है कोण ए का 2 गुना बराबर है किसके कोण बी के 3 गुने का वो बराबर है किसके कोण सी के 6 गुने के। तो हमसे किसका मान पूछा है तो कोण बी का मान बताओ। तो किसका मान पूछा है कोण बी का मान बताओ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। कोई त्रिभुज है ये त्रिभुज दिया गया है का नाम क्या है ए ये क्या आ गया बी और ये क्या आ गया सी। यहाँ 3 कोण बनेंगे कोण ए ये कोण बी और ये हमारा कौन सा कोण है कोण सी। हमको क्या दिया गया है 2 कोण ए ये बराबर है किसके 3 कोण बी के और ये बराबर है किसके 6 कोण सी के। ये दिया गया है ये तीनों क्या है बराबर है और हम मान लें ये तीनों किसके बराबर माने तीनों किसके बराबर है के बराबर है। यहाँ पे हमारा कोण ए क्या आएगा यहाँ क्या लिख सकते हैं देखो अगर ये तीनों इस के बराबर है यानी 2 कोण ए किसके बराबर होगा के और कौन सा 3 कोण बी ये भी किसके बराबर होगा के और ये कौन सा 6 कोण सी ये भी किसके बराबर होगा के। यहाँ से हमारा कोण ए कितना आ जाएगा कोण ए बराबर कितना है के बटे 2 क्योंकि यहाँ 2 का गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग। यहाँ कोण बी बराबर कितना आ जाएगा के बटे 3। यहाँ कोण सी कितना आ जाएगा के बटे 6। ये हमारे क्या है कोण दिए गए हैं और जब कि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 है। यहाँ क्या कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 है। और कोण ए किसके बराबर है के बाई 2 के और कोण बी किसके बराबर है के बाई 3 के और कोण सी किसके बराबर है के बाई 6 के। ये तीनों किसके बराबर है 180। यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे हर बार इसका क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 2 3 6 करके कितना आएगा हमारा 6 आएगा। इसको 6 बनाना किससे गुणा करेंगे
3 से, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3k, इसमें किससे गुणा करेंगे 2 से, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2k, यहाँ प्लस k बटे कितना है 6, किसके बराबर हो जाएगा 180। 3k में 2k जोड़े कितना आएगा 5k, 5k में 1k जोड़े कितना आएगा 6k, यहाँ कितना 6k अपान क्या आ गया 6 बराबर किसके आ गया 180 के। ये तो 6 कट गया, k का मान हमारा कितना है 180 अंक, k का मान हमारा कितना आ गया 180 अंक। हमसे किसका मान पूछा है कोण b का मान, कोण b हमारा कहाँ है, ये हमारा कोण b यही है। कोण b किसके बराबर है, यहाँ है कोण b बराबर है किसके k बाई 3 के, हमारा k का मान कितना आया है 180 अंक, ये बटे 3 काटे कितना है कोण b बराबर हमारा कितना है 60, कोण b हमारा कितना आ गया 60। हमसे किसका मान पूछा था कोण b का मान, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या क्या दिया था त्रिभुज एबीसी में कोण ए का 2 गुना बराबर है कोण बी के 3 गुने के, और वो बराबर है कोण सी के 6 गुने के। तो हमसे किसका मान पूछा था कोण बी का मान पूछा था, हमने यहाँ लिख लिया, दिया है ये बराबर है, ये तीनों का मान किसके बराबर है के के, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों का किसके बराबर मान लिया के। यहाँ पे देखो 2 कोण ए भी बराबर होगा के, तो 3 कोण बी भी बराबर होगा के, और 6 कोण सी भी बराबर होगा के। यहाँ कोण ए निकालेंगे, यहाँ 2 का पूरा यहाँ क्या हो गया हमारा भाग हो गया, वैसे कोण बी कितना आ जाएगा k/3, वैसे कोण सी कितना आ गया k/6। और अब हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना होता है 180 अंक। कोण ए किसके बराबर k/2 के, कोण बी किसके बराबर था k/3 के, कोण सी किसके बराबर था k/6 के, ये बराबर हो गया 180। इनका हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ क्या है बराबर नहीं, तो इसको क्या कर लिए बराबर कर लिए। इनका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ 6 ले लिए, इसको 6 बनाकर कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हमारा कितना आएगा 3 के, ये कितना आएगा +2 के, और ये कितना आएगा के, इनको जोड़े कितना है 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 के अपान 6 बराबर 180। 6 से 6 कट गए, क्या बचा के बराबर हमारा कितना आ गया 180। हमसे किसका मान पूछा था b, और b किसके बराबर है k/3, यहाँ रखेंगे b बराबर k/3, b बराबर कितना है 180/3, और b का मान कितना आ गया 60। अगर इसी में हमसे पूछ लेता कोण ए का मान बता, अगर कोण सी का पूछता कितना लिखते, कितना है कोण सी, कोण सी बराबर है k/6 के, k का मान कितना है 180/6, 6 का मान कितना है 30 है, कोण सी का मान हमारा कितना आ जाता है 30 है। वैसे कोण ए का मान कोण ए का मान कितना आता है, कोण ए बराबर है k/2 के, k का मान कितना है 180/2, काटे कितना है 90 है, हमारा कोण ए कितना आ जाता है 90 है। कोण बी कितना अवयव में क्या 60, और कोण सी कितना है 30। ये हमारे त्रिभुज की क्या जाते हैं तीनों कोण, तीनों जोड़ो 60 30 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना बताया हमने 180 है। तो आप सब लोग निकाल लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर है किसके एसी के, और कोण बी बराबर किसके दिया गया है एक्स के, और कोण ए बराबर किसके दिया गया है 2x - 20 के, तो कोण बी का मान क्या होगा, यही हमने पूछा है।
आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया हमारा, कोई त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम क्या है, ए और बी, और ये कौन सा त्रिभुज है, सी। इसमें क्या दिया, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। और हमने क्या बताया, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमने आप सभी को बताया। और क्या दिया है, कोण भी कितना है, ये कोण भी है कितना, यक्स अंश है। और कोण ए कितना दिए गए, ये कोण ए है, इसका मान कितना दिया गया हमें, 2x माइनस बी। किसका मान है, कोण ए का मान है। और हमें पता है बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये देखो AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर इसके सामने कोण यक्स है तो AB वाले सामने कोण कौन सा है, कोण सी। ये भी कितना यक्स, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमें ये भी मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। आइए हम जोड़ लें, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, 180 अंश। कोण ए का मान कितना दिया गया, 2x माइनस 20। ये क्या हो गया, कोण ए, कोण बी कितना दिया गया है, यक्स, और कोण सी कितना दिया गया है, यक्स। इसके बराबर हो गया 180। 2x यहाँ है, 1x यहाँ है, 1x यहाँ, सब जोड़े कितना आएगा, 4x माइनस 20 बराबर 180। यहाँ 120 माइनस में किधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में। कितना हो जाएगा, 4x बराबर 180 प्लस 20, यानी कितना आएगा 2। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2/4, 2/4 कितना आएगा 50। यहाँ x का मान कितना आ गया हमारा, 50। x कितना आ गया 50। हमने किसका मान पूछा था, कोण बी। कोण बी हमारा कितना है, यही है x है। कोण बी का मान कितना है, यक्स अंश है। और यक्स का मान हमने कितना निकाला, 50। यहाँ से हमारा कोण बी कितना आ गया, 50। अगर कोण सी भी पूछता, वो भी कितना है, यक्स अंश है, वो भी कितना आ जाता हमारा 50 अंश। अगर हमसे कोण ए का मान पूछता था, वो कितना निकालते, यक्स का मान कितना है 50, तो 2 गुणे 50 माइनस 20। 50 का गुणा 2 करें कितना आएगा, 100। 100 में से 20 घटाएं कितना है, 80। यहाँ हमारा कोण ए कितना आ जाता है, 80। और कोण सी भी कितना हो जाता है, 50। क्योंकि कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर। ये हमारा कोण बी हो गया, ये सी हो गया, और ये ए हो गया। ये त्रिभुज के तीनों कोण प्राप्त हो गए। लेकिन हमने किसका मान पूछा था, कोण बी। कोण बी हमारा कितना है, 50। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस हाफ यानी आधा है जिसका, कोण बी का आधा प्लस कोण सी बराबर कितने किसके है, 140 अंश के है। हमसे किसका मान पूछा है, कोण बी का मान पूछा गया है। सारे में इसको निकालते हैं। देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज है कौन सा, एबीसी है। चित्र बनाइए, चाहे वैसे आप डायरेक्ट कर लीजिए। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, हमने आपको बताया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा हमारा 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। उसमें क्या दिया गया है, कोण ए प्लस हाफ हाफ कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने है, 180 के है। ना हो गया। हमसे किसका मान पूछा है, कोण बी का मान। इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2 से क्या करना, 2 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 कोण ए प्लस यहाँ कितना आएगा, कोण बी प्लस यहाँ कितना आएगा
टू कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 के कितना दिया गया? 140 दिया गया। कितना है हमारा? 140 कितना है? 140 ये हो गया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? टू कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना? टू कोण सी। इधर 2 से भाग इधर आके क्या हो जाएगा? पूरा ए हमारा कितना देगा? 140 में 2 रुपए कर दिया 280 है। यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमारा कितना है? इसको क्या लिखते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। यहाँ से हमारा क्या बचा? एक कोण ए यहाँ बचा और एक कोण सी यहाँ बचा। बराबर किसकी हो गया? 280 के। ये हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180 है। यहाँ क्या लिखते हैं? 180 है। यहाँ क्या लिखेंगे? 180 है प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है? 280। कितना हो गया हमारा? यहाँ कोण ए प्लस कोण सी कितना है? तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोण ए प्लस कोण सी। 180 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 280 में से 180 घटाए कितना है? 100। कितना है हमारा? कोण ए प्लस कोण सी कितना आएगा? 100। अगर इसका मान कितने रखते हैं? ये जो हमारा दिया गया है इसमें इसका मान रखते हैं। यहाँ कोण ए प्लस कोण सी कितना दिया गया? 100। यहाँ रखते हैं। यहाँ कोण ए यहाँ कोण सी है, इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? 100। क्या बचा हमारा? 1/2 कोण बी किसके बराबर है? 140 के। 100 इधर है प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ हाफ हाफ कोण बी इसके बराबर हो जाएगा 140 माइनस 100 के। यहाँ घटाएंगे कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? हाफ हाफ कोण बी बराबर हो जाएगा। यहाँ घटाएं कितना है? 40। कोण बी कितना है? यहाँ तो से भाग है, यहाँ क्या हो जाएगा? पूरा कोण बी कितना है हमारा? 80। हमारा क्या हो गया उत्तर? इसका मान कोण बी का मान अगर आप चाहें तो इसको और आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हमने क्या हमको क्या दिया था? कोण ए प्लस हाफ हाफ कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया हमें? 140 है। इसका मान पूछा था कोण बी का मान। यहाँ देखिए इसको हमने लिख लिया और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180 है। हमने यहाँ क्या ले लिया? एलसीएम 2 ले लिया। इसको 2 बनाना 2 से पूरा करें। यहाँ 2 कोण ए प्लस यहाँ कोण बी प्लस यहाँ कितना आ गया? 2 कोण सी। और यहाँ हम इसको किस प्रकार से? यहाँ 2 से क्या था? भाग था। यहाँ भी क्या हो गया पूरा? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। यहाँ वाला कोण ए बचा इसको यहाँ लिख लिए, यहाँ वाला कोण सी बचा इसको यहाँ लिख लिए। बराबर क्या है? 280 के। इसको हटाकर क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। इस त्रिभुज के तीनों कोण है इसका एक प्लस कितना होता है? 180 है। हमने इसको यहाँ लिख लिया प्लस कोण ए प्लस कोण सी यहाँ बराबर 280। ये प्लस 180 इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ गया हमारा? 100। इसका मान हमने इसमें रख दिया। कोण ए प्लस कोण सी बता के क्या रख दिया? 100। हमारा क्या बचा? हाफ हाफ कोण बी। हाफ हाफ कोण बी बराबर 140। यहाँ हाफ हाफ कोण बी यहाँ देखो 100 प्लस में इधर आके क्या है? माइनस में 140 माइनस 100। हाफ हाफ कोण बी बराबर कितने हो गया? 40 अंश के। हाफ हाफ कोण मतलब यहाँ हाफ हाफ कोण बी 40 है तो यहाँ कोण बी कितना है हमारा? 80। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसको और आसानी से बताते हैं। जो मेरा कोई क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना तो उसको कैसे लगाएं?
ये दिया गया हमें ना, कोड ए प्लस हाफ ऑफ कोड बी प्लस कोड सी बराबर कितना दिया गया था हमें 140 है। हमसे कोड बी का मान पूछा था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी। ठीक है, हाफ हाफ क्या है कोड बी, अगर इसमें आधा कोड और हम जोड़ देंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, पूरा कोड हो जाएगा। एक बटे दो कोड बी है प्लस एक बटे दो कोड बी, अगर इसमें हम और जोड़ देंगे कितने बराबर हो जाएगा कोड बी के, क्योंकि हाँ ये क्या है दोनों बराबर है, आधा आधा है, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 4 कितना लगेगा 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा क्या बचेगा कोड बी। आधा कोड बी में आधा कोड बी जोड़े कितने बराबर हो जाएगा कोड बी के। अगर इनको जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है समीकरण में क्या रखना है बैलेंस। यहाँ क्या रखेंगे हाफ हाफ कोड बी, ये किसके बराबर हो गया 140 से, क्योंकि हमने हाफ हाफ कोड बी क्या किया था इसमें ऐड किया था, और हमने जब ऐड किया तो उतना ही क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, उतना ही घटा दिया। अब देखिए ये हमारा किसके बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोण है, यहाँ होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 है, तो हम क्या लिखेंगे 180 माइनस हाफ हाफ कोण बी बराबर कितने हो गया 140 के, इसको माइनस में बदल जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, और 140 प्लस में जरा क्या आ जाएगा माइनस में बराबर हाफ हाफ कोण बी। 180 में से 140 देखिए ना 40 बराबर हाफ हाफ कोण बी, यहाँ 2 से भाग इधर आके क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ हमारा क्या है कोण बी बराबर इधर 2 से गुणा कितना 80, ये हमारा क्या है उत्तर। चाहे आप इसे डायरेक्ट लगा दीजिए चाहे जैसा ठीक है पहले बताया वैसे लगाइए जैसा आप इच्छा। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर देखिए ऐसे होगा, और एकेडमिक एग्जाम देख रहे हैं तो आप इसे विस्तार से लिखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की दो कोणों के माप क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की दो कोणों के माप का अनुपात दिया गया है। क्या है एक त्रिभुज की दो कोणों के माप का अनुपात कितना है 4:5 है। यदि इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो छोटे कोण का क्या बताना है मान बताना है, तो छोटा कोण कितना हो, देखो अनुपात दिया है कोई त्रिभुज है मान लो एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या पी है क्यू है और आर, तो हमने क्या दिया है त्रिभुज एक त्रिभुज की दो कोणों का माप का अनुपात दिया है, मान लो कोणों का अनुपात कितना है, तो कोणों का अनुपात दिया गया कितना 2 अनुपात है कितना 4 अनुपात है 5, 4 अनुपात है 5 के अनुपात में है। अगर ये कोणों का क्या है अनुपात एग्जैक्ट कोण क्या रहेंगे, हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, अगर ये 4 x हो जाएगा तो कितना होगा 5 x, क्या बोला है एक त्रिभुज की दो कोणों का माप का अनुपात 4:5 है, यदि इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ये दो कोण है इनका योग इन दोनों का जोड़ कितना है 4x में 5x जोड़ो कितना है 9x, हमारा तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण हमारा क्या है 9x, ये हो गया दो कोणों का अनुपात दिया था एग्जैक्ट कोण क्या है 4x और 5x, और हमने क्या बोला है इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण क्या है बराबर है। ये हमारे तीनों कोण प्राप्त हो गए, एक कोण 4x है एक 5x एक 9x, यहाँ पे मान सकते हैं ये 4x है ये 5x और ये 9x, ये हो गया। तो तीनों का योगफल कितना होगा, इन्हें आपको बताया त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 है, ये हो गया 4x में 5 जोड़ो 9x, 9x में 9 जोड़ो कितना आएगा 18x, कितना हो गया 180, यहाँ x का मान कितना आ गया 180 बटे 18, काटन कितना है x का मान कितना है, तब हमारा किसका मान आ गया x का, हमारे एग्जैक्ट कोण क्या रहेंगे, देखो x का मान था तो इस कोण का मान कितना आ गया 40 है, इसका मान कितना है 5 में 10 का गुणा करेंगे 50, इसका मान कितना आ जाएगा 90 है। तो हमसे क्या पूछा सबसे छोटे कोण का मान क्या है
हमारा सबसे छोटा कोण क्या है ये, यानी 40। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। हमको क्या क्या दिया था, एक त्रिभुज दिया था जिनके दो कोणों का अनुपात दिया था, और उसके बाद क्या बोला था, इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण में क्या है बराबर है। हमने यहाँ क्या लिखा, कोणों का अनुपात कितना 4:5 में, कोणों की तो कोण क्या रहेंगे 4x और 5x, और इन दोनों कोणों का योगफल तीसरे कोण में क्या है बराबर है 4x 5x जोड़ेंगे 9x, तो तीसरा कोण हमारा क्या आएगा 9x। और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 18x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 18। यहाँ से x मान कितना आ गया 10, इस कोण का मान कितना है 40, इसका 50, इसका 90। सबसे क्या बचा, तो सबसे छोटे कोण का मान होता है कितना आएगा हमारा 40। एक हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो हम उम्मीद करते हैं हमने अभी तक आपको जितना भी क्वेश्चन कराया है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।